गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आपका लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इसामा। एक वीडियो इस लेसन की मैं आपके पास शेयर कर चुका हूँ। ये सेकंड वीडियो है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters। वर्ड मीनिंग देख लीजिए। इक्विप्ड होता है सुसज्जित होना, स्टर्डी मीन स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एक्सपीडिशन अभियान, स्वोलन का मतलब उभरा हुआ, फ्लड बाढ़। उसने अपने आप को एक लंबे मजबूत लाठी से सुसज्जित किया, एक लाठी ली और फिर उभरे हुए बाढ़ के पानी में से अपने गांव की ओर 18 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी। 18 किलोमीटर के अपने अभियान पर निकल पड़ा। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। यह एक यात्रा थी जिसको वह कभी नहीं भूल पाया। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमिन वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो। शैलो का मतलब जहाँ कम गहरा हो। कॉन्स्टेंटली बारंबार वह उस लाठी का प्रयोग सड़क पर यह जांचने के लिए करता था कि कहाँ पर पानी कम गहरा था। जहाँ भी आगे पानी में आगे लाठी रखता अपने से आगे और देखता जाता कहाँ कम गहरा है, उसी दिशा में चल पड़ता। और इस बात का भी पता चलता कि सड़क पर चल रहे हैं या नीचे चल रहे हैं उससे। तो पानी में सड़क की लोकेशन का पता लगाने के लिए लाठी का प्रयोग कर रहा था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। जगह जगह पर पानी कमर जितना गहरा था और आगे आने वाला पानी जैसे अब प्रोग्रेस उसकी धीमी होती जा रही थी, पानी की गति कम हो रही थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। बहुत सी जगह पर वह सड़क को खो देता और उसे तैरना पड़ता। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वाज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर आल्सो रिटर्निंग टू हिज विलेज। कुछ दूरी के बाद उसे उसके अंकल के दो दोस्त मिल गए जिससे उससे बड़े राहत मिली, रिलीफ मिला। Who were also returning to their village, जो उनके गांव वापस लौट रहे थे, वह भी गांव की तरफ जा रहे थे। They decided to move ahead together, उन्होंने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre। मैकेबर मीन भयानक, डरावना, हॉरिफाइंग। जैसे ही वे पानी को पार करते जा रहे थे, पानी में से अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ रहे थे, तो बड़े ही भयानक सीन के वे गवाह, दृश्यों के गवाह बने। बड़े ही भयानक दृश्य उन्हें भयानक से भयानक दृश्य देखने को मिले। They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead। They had to push away many human bodies। उन्होंने बहुत से मानवीय शरीर हटाने पड़े रास्तों से। मानवीय शरीर का मतलब मानव की लाश रास्ते में आ रही थी पानी में, वे हटानी पड़ी। पुरुष, महिलाएं और बच्चों की लाशें। एंड कारकेसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल,
और कुत्ते, बकरियों और पशुओं की लाशें, भैंसों की, गाय की, इनकी लाशें। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम एज दे मूव एट, जैसे वे आगे बढ़ते पानी का बहाव उनको उनके सामने ले आता, पानी के बहाव के साथ वे उनके आगे आ जाती। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड वेयरली से हाउस स्टैंडिंग, जिस प्रत्येक गांव में से वे जा रहे थे उन्हें मुश्किल से कोई घर खड़ा दिखाई दे रहा था। प्रशांत नाउ स्वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत अब ऊंची ऊंची आवाज में लंबे समय तक रोता रहा। He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe mean प्राकृतिक आपदा। यहाँ क्या प्राकृतिक आपदा आई हुई थी? चक्रवाती तूफान आया था यहाँ पर, काफ़ी तेज हवाओं के साथ भारी बरसात कई दिनों तक होती रही, बाढ़ का रूप धारण कर लिया। उसे भरोसा हो गया, ही वॉज श्योर, कि उसका परिवार इस प्राकृतिक आपदा से बच नहीं सकता था। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा, अंततः प्रशांत अपने गांव कालीकुडा पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय ठंडा पड़ गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। रेमनेंट्स होता है अवशेष, जहां उनका घर होता था वहां अब केवल उसकी छत के अवशेष थे, केवल अवशेष दिखाई दे रहे थे। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. उनके कुछ सामान, घर की वस्तुएं पानी में फंसी हुई थी, पानी में मिल गई थी और कहीं कहीं गहरे पानी के ऊपर वृक्षों की शाखाओं में नजर आ रही थी। यंग प्रशांत decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. शेल्टर होता है आश्रय स्थल, आश्रय स्थल कहीं भी प्राकृतिक आपदा के दौरान जहां लोग कहीं ऊंचे स्थान पर डेरा जमा लेते हैं, टेंट वगैरह गाड़ लेते हैं, तंबू, जिसको शेल्टर कहा जाता है। नौजवान प्रशांत ने अपने परिवार को ढूंढने के लिए रेड क्रॉस आश्रय स्थली पर जाने का फैसला लिया। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। सबसे पहले लोगों में उसने भीड़ में अपनी नानी माँ को देखा। मैटरनल ग्रैंडमदर, weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. भूख से कमजोर वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई, उसके हाथ आउटस्ट्रेच्ड आगे की ओर फैले हुए थे। हर आइज ब्रीमिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। इट वॉज ए मिरेकल, यह एक चमत्कार था। मिरेकल मीन चमत्कार। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, बहुत समय से वह उसको मरा हुआ मान गए थे कि प्रशांत अब वापस नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने समझ लिया था। क्विकली वर्ड स्प्रेड्स एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली gathered around him and hugged him tight in relief. Relief mean चैन, आराम, राहत। क्विकली तुरंत शब्दों का आदान प्रदान हुआ। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और उसकी बिखरा हुआ परिवार, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और राहत के साथ वो उसका आलिंगन करने लगे, हग करने लगे। प्रशांत एनेक्सियसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप। बैटर्ड होता है फटा पुराना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर बैटर्ड का मतलब घायल, घायल अवस्था में जो लोग थे वहाँ पर। प्रशांत चिंतित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के घायल हुए लोगों के समूह
को जांचने लगा, स्कैन करने लगा, देखने लगा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सेम टू बी देयर। उसका भाई बहन, उसके अंकल और आंट सभी वहीं पर दिखाई दे रहे थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Grip का मतलब पकड़। Desperate situation, दुख स्थिति, निराश स्थिति। अगली सुबह तक उसने आश्रय स्थली पर निराशाजनक स्थिति को देखा, बांपा, तो उसने उस स्वयं अपने ऊपर एक पकड़ बनाने का फैसला किया। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसने मौत जैसा दुख वहाँ आश्रय स्थली में 2500 लोगों की भारी भरकम भीड़ के ऊपर मौत जैसा दुख छाया हुआ देखा। बिल्कुल मातम सा छाया हुआ था वहाँ पर। 86 lives were lost in the village. गांव में 86 लोगों की जिंदगियां चली गई थी। All the 96 houses had been washed away. सभी 96 घर बाढ़ से तहस नहस हो गए थे, पानी में बह गए थे। It was their fourth day at the shelter. यह उनका शरण स्थली पर चौथा दिन था। So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. Tumult means शोर शराबा, हो हल्ला। जहाँ तक वो हरे नारियलों पर अपना पेट भर रहे थे, परंतु वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों के लिए अब वो बहुत कम बचे थे। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. प्रशांत जो 19 वर्ष का था, उसने गांव के एक नेता के रूप में कदम रखने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं किया। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchants once again to part with his rice. Rice means चावल। ऑर्गेनाइज संगठन बनाना। उसने नौजवानों और बुजुर्गों के समूह का एक संगठन बनाया, उनको संगठित किया व्यापारी के ऊपर प्रभाव डालने के लिए कि एक बार फिर वह उनको चावल दे, चावल बांटे। This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. इस बार शिष्टमंडल सफल हुआ। डेलीगेशन होता है शिष्टमंडल, जो उसने ग्रुप बनाया था उसमें से एक शिष्टमंडल वो लेकर गया मर्चेंट के पास, और वे जीत के साथ वापस लौटे। पूरे शरण स्थली के लिए भोजन के साथ कम होते हुए पानी को पार करते हुए, पानी में से आते हुए वे वापस लौटे। No one cared that the rice was already rotting. किसी ने भी इस बात की केयर नहीं की कि चावल पहले से ही सड़ चुका था, खराब हो गया था। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. गिरे हुए पेड़ों की शाखाओं को एक धीमी आग और रोशनी करने के लिए इकट्ठा किया गया, जिस पर चावल पकाया जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। बेलीज मीन पेट, स्टोमच। और इस प्रकार 4 दिनों में पहली बार चक्रवाती तूफान से बचे हुए लोग, शरण स्थली में बचे हुए लोग अपने पेटों को भर पाने में योग्य हो पाए। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating
carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. मीनिंग देखिए, टास्क मीन मुश्किल कार्य, बड़ा कार्य, वॉलंटियर्स स्वयं सेवक, शेल्टर शरण स्थली, फिल्थ गंध, यूरिन पेशाब, वोमिट उल्टी, फ्लोटिंग तैरते हुए, कारकेसेज लाशें, टेंट देखभाल करना, वाउंड्स मीन घाव जख्म, फ्रैक्चर्स फ्रैक्चर मीन हड्डियों का टूटना, फ्रैक्चर होना। उसका अगला बड़ा मुख्य कार्य है एक नौजवान स्वयंसेवकों की टीम संगठित करना था जो शरण स्थली की गंदगी को, पेशाब को, उल्टियों को और तैरते हुई लाशों को साफ कर सके और वहाँ के घायल लोगों के जख्मों को और टूटी हुई, जो जिनकी हड्डियाँ टूटी हुई थी, उन घायल लोगों की देखभाल कर सके जो पहले से ही इंजर्ड थे, घायल थे, चोटिल थे। On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. Food parcels, भोजन के पैकेट। पांचवें दिन सेना का एक हेलीकॉप्टर शरण स्थली के ऊपर से उड़ा और उसने कुछ खाने के पैकेट नीचे गिरा दिए। It then did not return. यह तभी वापिस नहीं लौटा। The youth task force gathered empty utensils from the shelter. जो यूथ टास्क फोर्स बनाई थी प्रशांत ने, नौजवानों की जो टीम बनाई थी, वो खाली बर्तन लेकर शरण स्थली से इकट्ठा हो गई, गैदर हुआ ताकि वो फूड पार्सल उसमें आ सकें, गिराए जा सकें, ऊपर आकर इकट्ठे किए जा सकें। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. फिर उन्होंने बच्चों को रेत में लेटने के लिए नियुक्त कर दिया कि आप रेत पर लेट जाओ। लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर, उस शरण स्थली के चारों ओर उस रेत पर जहाँ पानी नहीं था, वहाँ पर बर्तनों के साथ अपने पेट पर बर्तनों को रख कर लेटने के लिए कहा। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग कम्युनिटी हेलीकॉप्टर, ताकि वहाँ से गुजर रहे हेलीकॉप्टरों को के लिए संदेश जाए। दैट दे वर हंग्री, के वे भूखे थे। द मैसेज गोट थ्रू, संदेश पहुँच गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और फिर हेलीकॉप्टर नियमित तौर पर शरण स्थली के ऊपर चक्कर लगाने लगे। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और वे वहाँ से खाद्य पदार्थ और दूसरी आधारभूत आवश्यकताओं की चीज़ें नीचे गिराने लगे। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्स, प्रशांत को पता चला कि बहुत से बच्चे इस चक्रवाती तूफान से अनाथ हो गए थे, ऑर्फन हो गए थे। ही ब्रॉट दैम टुगेदर, उसने उनको इकट्ठा किया। एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर दैम, और उन्होंने उनके लिए एक पॉलीथीन शीट से आश्रय स्थल, एक तंबू गाड़ दिया। वुमेन वर मोबाइलाइज्ड टू लुक आफ्टर दैम, महिलाओं की उनकी देखभाल करने के लिए महिलाओं की ड्यूटी लगा दी गई, नियुक्त कर दिया गया, सौंप दिया गया उन्हें। वाइल द मीन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जबकि पुरुष शरण स्थली के लिए भोजन और दूसरे सामानों की व्यवस्था करते थे। एज द वीक्स पास्ट, और इस प्रकार जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, प्रशांत वाज क्विक टू ऑर्गेनाइज, प्रशांत जल्दी ही यह पहचान गया दैट द वुमेन एंड द चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, कि महिलाओं और बच्चे गहरे से गहरे दुख में डूबते जा रहे थे। ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO, और उसने महिलाओं को एक NGO के द्वारा चलाए जा रहे भोजन के बदले काम कार्यक्रम में कार्य करने के लिए परसुएड किया, मनाया, राजी किया। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और उन बच्चों के लिए उनको राजी किया। ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स,
उसने कुछ खेल गतिविधियों के लिए खेल गतिविधियां आयोजित की उनके लिए, बच्चों के लिए। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, वह स्वयं भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचों का, क्रिकेट के खेलों का मतलब खेल क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, आयोजन किया। प्रशांत इंगेज्ड with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives। प्रशांत फिर दूसरे स्वयं सेवकों के साथ विधवाओं और अनाथ बच्चों की टूटी हुई जिंदगियों को जोड़ने में व्यस्त हो गया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। सरकार की प्रारंभिक योजना अनाथों और विधवाओं के लिए संस्थान स्थापित करना था। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मगर यह कदम सफलतापूर्वक इस कदम का विरोध किया गया। एज इट वाज फेल्ट, ऐसा महसूस किया गया दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस, कि इन संस्थानों में चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, कि बच्चों का बगैर प्रेम के विकास होगा। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और महिलाएं जो विधवा थी, विडो थी, वो सामाजिक कलंक और एकांतवास से पीड़ित हो जाएंगी। लोनलीनेस, एकांतवास, एकांतपन। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत के समूह ने, टीम ने ऐसा महसूस किया कि अनाथ बच्चों को पुनः उनके स्वयं के समुदाय में बसा दिया जाए। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज, संभवतः जो नए परिवार थे जो उन्हें गोद लेना चाहते थे, ऐसे समुदायों में बसा दिया जाए। मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज, जो समुदाय बच्चा रहित विधवाओं का था। एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, और जहां बच्चे बड़ों के बगैर थे, उन समुदायों में बच्चों को रीसेटल किया जाए। ऐसा प्रशांत का विचार था कि उन महिलाओं को, विधवाओं को बच्चे मिल जाएं और उन अनाथ बच्चों को पेरेंट्स मिल जाए। ऐसी सोच प्रशांत की थी, उस पर काम किया उस ग्रुप ने, उस टीम ने, यूथ टास्क फोर्स ने। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, इस भयंकर चक्रवाती तूफान की तबाही के बाद का 6 महीने के बाद का, मतलब उस तूफानी चक्रवाती तूफान की तबाही के 6 महीने हो गई। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज हील्ड सिंपली, और इस समय तक प्रशांत की घायल आत्मा धीरे धीरे स्वस्थ हो गई थी। बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसके पास अपने स्वयं की पीड़ा को का आभास करने का कोई समय ही नहीं था। His handsome youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief। और उसका सुंदर और यौवन का चेहरा तो यही था कि विधवा महिलाएं और अनाथ, उसके गांव के विधवा महिलाएं और अनाथ बच्चे अपने गहरे दुख के समय में उसे ढूंढते रहते थे। यही उसकी पीड़ा का निवारण था। वह इसी बात से खुश था कि वह कुछ विधवा महिलाओं और उन अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा था, इसी से ही उसकी पीड़ा दूर हो रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यह आपका लेसन था वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। इससे आपने क्या शिक्षा मिलती है कि विपत्ति में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हर किसी के दुख में हमें शामिल होना चाहिए, तो उसे दुख कम हो जाता है। किसी खुशी में हम शामिल होते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो यह एक सामाजिक समरसता का पाठ है। आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़े अच्छे समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।